हेलो एवरीवन। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है यूरो यूएसडी के अंदर है। 5 मिनट्स के अंदर ये ट्रेड लिया हुआ है। कम्प्लीटली जो डाइवर्जेंस बना हुआ था, बुलिश डाइवर्जेंस, कि प्राइस नीचे फॉल हो रहा है, आरएसआई ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर अपन ने एक ट्रेड प्लान किया हुआ है। रिस्क टू रिवॉर्ड की जहाँ तक की बात करें, मैं हमेशा रिस्क को थोड़ा सा खींच के चलता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेकर के चलता हूँ। सो रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर बात करूँ 2.5 हम लोग इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हूँ, ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। जहाँ पर ये मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया था। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा व्यू वहाँ पे बुलिश हो जाता है, ठीक है। एक रिवर्सल चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी एंड वो रिवर्सल चीज़ मुझको दिखी डाइवर्जेंस के अंदर, ठीक है। सुबह से मार्केट बेरिश था, तो व्यू अपना एक यहाँ से लगा सकता था कि मार्केट और भी बेरिश हो सकता है। तो इस हिसाब से एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ले करके, ठीक है, मार्केट के अंदर एक ट्रेड प्लान किया हुआ है और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाए। और एल्स जैसे भी मार्केट यहाँ से ट्रैवल करेगा तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट के अंदर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चले गए या फिर पार्शियल बुकिंग करेंगे। जो भी उस कंडीशन के हिसाब से मार्केट रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको ट्रैवल करेंगे या फिर अचीव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर एक ट्रेड बनाया है डाइवर्जेंस के ऊपर, इस तरीके से हम लोगों ने एक ट्रेड प्लानिंग किया हुआ है। मैंने ये वीडियो बनाया उन लोग के लिए जिनको ट्रेड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, डाइवर्जेंस ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ प्रॉब्लम करने में ट्रेड हो रही है। अब जितने बार भी मैंने इस चीज़ को देखा है और इतने इस हिसाब से मैंने ट्रेड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए था जिनको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। ये वीडियो अभी मैंने वापस रिकॉर्डिंग इसलिए किया क्योंकि अभी देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक रैली देने के बाद से यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके रिवर्स ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक ऊपर से भी कोई भी बात है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि डाउन ट्रेंड का ही लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन का डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है। तो मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक रजिस्टर एक्सपेक्ट कर ही रहा था और ये एक नेक लेवल है। ये नेक लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा माइंडसेट क्या बोलता है कि यहाँ पर आपको एक पार्शियल बुकिंग करना कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 1:1 से पहले ही मार्केट रिवर्स हुआ है, इट्स ओके, बट स्टिल मैं अपनी यहाँ पर हाफ, ठीक है, मैं अपनी यहाँ पे एक हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा। क्यों बुक कर लूँगा, रीज़न इसके पीछे क्लियर है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है नाउ। इतना करेक्ट होने के बाद मैं अपना वापस से स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता। दैट्स वाई मैं मार्केट में क्या करूँगा, यहाँ पर एक हाफ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ करूँगा, रेस्ट स्टॉप बाकी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो मैं ये हाफ क्वांटिटी का भी स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ पर ट्रेल कर लूँगा। तो इस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते हैं। फास्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें क्विक करनी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, लंबा मार्केट के अंदर रुकोगे तो ये आपका एक प्रॉपर ट्रेड कंटिन्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो उसके लिए था। अभी भी ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है अगर मैं देखूं तो इसने अपने जो रिसेंट डाउन ट्रेंड का था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट तो दे दिया है। बट हम लोगों ने जैसे कि बताया कि यहाँ पे एक हाफ़ क्वांटिटी एग्ज़िट कर दी थी और अभी भी अपने पास हाफ़ क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी स्टॉप लॉस को पूरी तरीके से ट्रेल कर दिया है, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके, और इस पर्टिकुलर ट्रेड को छोड़ दिया है, ठीक है। सो मार्केट के अंदर हम लोग को यही सब कुछ स्टडी करना होता है कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले तो डाइवर्जेंस पे ट्रेड लिया, उसको होल्ड किया, जैसे ही कुछ प्रॉफिट जितने लगा तो एक पार्शियल बुकिंग की। आफ्टर डैट जैसे ये अभी जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और इसका भी ये पर्टिकुलर जो जगह है ये इसका क्या है, नेक लेवल है। जैसे ये ब्रेक होगा तो अपन इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल बुकिंग हो जाने के बाद से हम लोगों ने इसको ट्रेल कर दिया था और हाफ क्वांटिटी हम लोगों ने छोड़ के रखी थी, ठीक है। तो ये जो था हमारा अभी जो ट्रेड चल रहा है उसके लिए ये जो था अभी लाइव एक एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग का आगे कुछ होगा तो उसके बाद वापस से वीडियो हम लोग शूट करेंगे। हाँ, ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है नेकलाइन इसने जो है अपना जो ट्रेंड लाइन है
उसका नेकलाइन इसने ब्रेक कर दिया है अभी, ठीक है। सो अभी मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाना ही चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा, कितना टाइम लेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरा जो काम था यहाँ पर एक पार्शियल बुकिंग कर लेना, ठीक है, वो हो चुका है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, वो हो चुका है। अब दोनों काम हो चुके हैं मेरे, ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन बस है कि ये मेरा टारगेट किस तरीके से देता है, ठीक है। अब मुझको एक ध्यान यहाँ पर भी रखना है, जो कि ये RSI का ओवर बॉट जोन में अगर यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस जैसा बनता है तो मैं मेरा ट्रेड वहाँ पे भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़, अब मैंने ज़िद पकड़ के नहीं बैठना है कि यहाँ तक आएगा तो ही मैं एग्ज़िट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्केट आया है ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो क्या बनते आया है, ठीक है। ये जो रैली है ये वाली, ये कितनी स्टीफ रैली है, तो ऐसी स्टीफ रैली अगर यहाँ पर अगर आ गया तो मुझको टारगेट मिलेगा, और एल्स जैसे मुझको यहाँ पर कुछ फॉर्म होते हुए दिखेगा तो मैं वहाँ से एग्ज़िट भी हो सकता हूँ। तो यही होता है एक प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट करते रहना, और हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स होप कि ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स दे, उसी के लिए हम लोग प्लान करेंगे। दैट्स इट। इस वीडियो का जो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया था डाइवर्जेंस के बेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ही इसने जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट किया, आफ्टर दैट उसने नेक लाइन का भी जब ब्रेकआउट किया, सो एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर जो ट्रेड है हम लोग का यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और मार्केट ने उस अकॉर्डिंग बिहेव भी किया, ठीक है, वो उस तरफ जा भी रहा था। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल जो दिख रहा है, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट वापस क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। सो जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट जगह से रिवर्स हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को भी वहाँ पे कुछ एक्शन लेना होता है। सो कंसिडर क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, जब इसको ये ब्रेक कर देगा सो वहाँ से हम लोग ट्रेड एग्ज़िट कर देंगे। सो ये रात के करीबन बज रहे थे 1:30, इतने बजे तक तो मैं कुछ उठा था नहीं, मैंने लास्ट उसको 11:30 पौने 12 तक देखा, उसके बाद मैं भी सो गया। तो जब ये मार्केट यहाँ पर था इस लेवल पे, मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था वो स्ट्रिक्टली ट्रेल करके ये जो लेवल है इसके यहाँ पर लगा दिया, जो कि समवेयर अराउंड रात को ऑटोमेटिकली जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था वहाँ पे आके मार्केट कट हो गया। तो अराउंड मैंने इतना अचीव किया इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, जो कि 1:1 ही पकड़ लो। सो जो हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कट की थी वो एंड रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी यहाँ पर, सो जो प्लान किया था उस अकॉर्डिंग पूरा मिला तो नहीं, बट जो रूल्स एंड जो डिसिप्लिन हम लोग को फॉलो करना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेड में, वो सारे चीज़ें हम लोगों ने फॉलो किए। एंड ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने मार्केट के अंदर अचीव किया। जो भी हमारा टारगेट था वो मिला तो नहीं, बट एक ट्रेड को होल्ड करना इस तरीके, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेड को होल्ड करोगे तो ही जाकर आपको 1:3, 4, 5 वॉट एवर आपको जो भी मिलना है वो मिलेगा। अब ये जो रिस्क है ये मैंने मेरा रिस्क लिया है। व्हाट इफ़ कि किसी ने अगर प्रॉपर यहाँ पर रिस्क लिया रहता, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर जगह, इससे थोड़ा और नीचे अगर यहाँ पे पकड़ो 8 पिप्स का है, इसको थोड़ा और स्ट्रेच करके अगर मैं 10 पिप्स का भी अगर पकड़ूँ, ठीक है। सो अगर किसी ने यहाँ पर भी एग्ज़िट किया रहता तो भी 1:1.3 जो एग्ज़िट मेरा यहाँ पर हुआ है स्टिल 1:2, ठीक है, यहाँ तक उसको मिलता 1:3, दिख रहा है 1:3, यानी रिस्क का कितना बड़ा इम्पैक्ट गिरता है किसी भी रिवॉर्ड के ऊपर, है ना। अब मेरा रिस्क में हमेशा ज़्यादा खींच के इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग होता है। मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि मेरे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो ज़्यादा ही फ्री रखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि अगर छोटे स्टॉप लॉस लगे तो वो लोग हिट फॉरेस्ट मार्केट में स्पाइक्स लगने के चांस होते हैं। डैट्स वाई थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है, इस हिसाब से। वरना अगर अपनी बेसिक कैलकुलेशन भी करूँ सो अकॉर्डिंग टू डैट इस पर्टिकुलर लेवल तक 1:3 अचीव हो ही चुका था। तो यहाँ पर कुछ हाफ क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर हाफ, रिमेनिंग हाफ फिर मैंने बाद में ट्रेल करके यहाँ पर कट किया होता। तो इस तरीके से ट्रेड को हम लोग मैनेज करते हैं, जहाँ पे हमको पार्शियल बुकिंग भी करना पड़ता है
जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। ना अभी कोई पर्टिकुलर ट्रेड बना क्या, तो नहीं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझको कोई ऐसा परफेक्ट डाइवर्जेंस कहीं पे दिखा नहीं है, और अभी ये जो मार्केट का सिनेरियो बना है जो कि ओवरबॉट जोन पे गया है मार्केट, बट मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा क्या, नहीं। क्यों नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, मैं सेल इसलिए नहीं करूँगा कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो एटलीस्ट बाइंग का ही सेटअप पकड़ के चलूँगा, और जब मार्केट वापस यहाँ से नीचे आएगा तब मैं सेलिंग का माइंडसेट रख सकता हूँ, बट अभी यहाँ से यहाँ तक मैं बाइंग के माइंडसेट से ही ट्रेड करता रहूँगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर तरीके से। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है सो उसके बाद कुछ होगा क्या, यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है। सो मैं नेक्स्ट टारगेट अपना ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो मैं यहाँ तक मार्केट के अंदर बुलिश ही रहूँगा। ठीक है, सो मैं यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही ट्रेड करता रहूँगा। इस तरीके से अपने को प्लान करना होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।